सो व्हाट इज बैलेंस डाइट? आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। सो बैलेंस डाइट क्या होती है? वी नॉर्मली ईट इन अ डे, व्हाट वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। हम कहते हैं ना डाइट क्या है आपकी, आपकी डाइट तो बहुत कम है, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपकी डाइट किस तरह की? डाइट का मतलब क्या हुआ? जो दिन भर में हम खाते हैं वो सब हमारा डाइट के अंदर आता है। आप सपोज करो दिन भर हमने चावल खाया, सिर्फ चावल खाया, नमक डाल दिया और चावल खा लिया, तो दिन भर में क्या खाया? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाए। ठीक, दिन भर हमने दूध पिया, अच्छा तो दूध एक प्रॉपर डाइट के अंदर आता है, बट फिर भी हमने उसके अंदर भी क्या किया, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिच प्रोटीन दिए, कैल्शियम उसमें काफ़ी होता है, प्रोटीन्स होते हैं, तो एक, लेकिन हमको क्या नहीं मिला? हमको फाइबर्स नहीं मिले, हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला। अगर हम बच्चे हैं, खेल कूद करते हैं, तो हमको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से तो वो नहीं मिला। तो एक ही तरह का खाना अगर हम खाने लगेंगे तो हमको दूसरे तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना है? एक बैलेंस डाइट बनाना। तो बैलेंस डाइट में क्या सॉरी, बैलेंस डाइट में क्या होगा? हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, उसके अलावा रफेज एंड वाटर, यानी कि फाइबर्स भी उसमें होने चाहिए, और पानी भी हमारी डाइट का एक पार्ट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हर उम्र के लोगों को क्या हर तरह की या सेम तरह की डाइट दी जाएगी? नहीं, बच्चों की डाइट अलग होगी, बहुत छोटे बच्चों की अलग होगी, छोटे बच्चों की अलग होगी, जो यंग पर्सन है उनकी अलग होगी, जो एजेड है उनकी अलग होगी। इसके अलावा जिनको किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, किसी तरह की बीमारी है, उनकी डाइट्स अलग होगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक डाइट चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। अब आप लोग क्या करेंगे? आप अपना एक डाइट चार्ट बनाएंगे एक हफ्ते का। सपोज आप मंडे से डाइट चार्ट बनाते हैं, तो मंडे से लेकर के नेक्स्ट संडे तक आपने जो भी खाया हो, मंडे को क्या क्या खाया, सुबह सपोज रोटी और सब्जी खाई, दिन में मैगी खाई, शाम को चिप्स खाए, फिर शाम को रोटी खाई, चावल खाया नहीं खाया, उसकी एक आप क्या करें, एक हफ्ते तक की डाइट चार्ट बनाएंगे पर डे के हिसाब से। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि आपने जो भी खाया, क्या कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपने कम लिया हो या नहीं लिया। तो इस डाइट चार्ट को बनाने के बाद हमको ये पता चलेगा। सो पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन्स, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बेसन ग्राम्स, बेंगल ग्राम्स, चना, मूंग आपको पता ही है, फर्मेंटेड फूड्स जैसे इडलीस, या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट फ्लोर्स, फ्लोर्स के अंदर मसाले या कई तरह के फ्लोर्स को, फ्लोर्स मतलब आटा, जैसे उसमें क्या करा हमने, थोड़ा सा दाल मिक्स कर दी और चना मिक्स किया हुआ आटा। ठीक है, मिस्सी रोटी बना ली, थेपला, थेपला किससे बनता है? एक गुजराती डिश है जो, जिसमें कि क्या कहते हैं, दाल को आटे में गूंथ दिया जाता है, उससे बनाते हैं। उसके अलावा पल्सेस, बनाना, स्पेनिश, सत्तू, जैगरी, गुड़। सत्तू एक डिश है जो चने से बनती है। ठीक है, वेजिटेबल्स, उसके अलावा जो भी अभी आजकल जो वेजिटेबल्स आते हैं वो, एंड अदर फूड्स प्रोवाइड न्यूट्रिशंस, ये हमको न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो आपको देखना है कि पर डे आप किस तरह का फूड ले रहे हैं। सो इन फूड्स आइटम को अगर हम देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड आइटम्स नहीं है। तो therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough, it should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. सिर्फ खाना ही जरूरी है, जो पका रहे हैं उसकी मेथड्स क्या है? कि ऐसा तो नहीं हम किसी फूड आइटम को ओवर कुक कर दे रहे हैं या अंडर कुक आइटम्स हैं। ज़्यादा पकाने से भी क्या होता है, बहुत से फूड आइटम्स का न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो आप हरी सब्जी खा रहे हैं, तो हरी सब्जी खाने से पहले क्या करते हैं, उसको अच्छे तरह से धोते हैं। धोने के बाद आप हरी सब्जी को फिर से नहीं, सॉरी, काटने के बाद आप हरी सब्जी को फिर से नहीं धोएंगे,
अगर आप काटने के बाद हरी सब्जी को धोएंगे तो क्या होगा, उसका न्यूट्रिएंट वॉश आउट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे एप्पल है, एप्पल का अगर आप छिलका निकाल के खाएंगे तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सो कई सब्जियां ऐसी हैं जिनको काटने के बाद नहीं धोया जाता है। धोने से क्या होता है, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर वॉश्ड अवे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, उसमें कई सारे विटामिन की कमी हो जाएगी। द skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो बहुत ज़्यादा राइस को भी बहुत ज़्यादा या पल्सेस दालों को भी बहुत ज़्यादा नहीं धोना है। ठीक है, कुकिंग से क्या होता है, जब हम खाने को पका के खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो टेस्ट है वो बढ़ता है, लेकिन इसका नुकसान भी है। कुकिंग से क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स लॉस्ट हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excessive water is used during cooking and is then thrown away. तो हम लोग क्या करते हैं कि कई बार जैसे हम लोग जैसे पार्टियों में देखते होंगे, जो वो चावल बनाते हैं ना, पुलाव कहते हैं इसको, वो किस तरह से बनाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पानी में बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको छान लेते हैं और फिर उसको हल्का फ्राई कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि चावल का जो बहुत सारे मिनरल्स होंगे वो वॉश्ड आउट हो जाएंगे, तो वो बहुत अच्छा एज ए न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए अच्छा नहीं, एज अ टेस्ट अच्छा हो सकता है। विटामिन सी अगर हम कुक्ड को पका दें, यानी कि खट्टे को अगर हम पकाएंगे तो उससे क्या होगा, उसका बहुत सारा जो विटामिन सी जो होता है इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फैट एक बहुत अच्छा खाना है, क्योंकि फैट तो हमको बहुत एनर्जी देता है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स या फैट्स, नहीं, कोई भी खाना एक लिमिट तक ही अच्छा होता है। अगर हम ज़्यादा फैट रिच फूड्स खा लेंगे या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड खाएंगे तो हमको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी ओबेसिटी की, यानी कि मोटापे की। और मोटापा अपने आप में ही एक डिजीज़ है। तो मोटापे की प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमको फैटी फूड भी कम खाना है, यानी कि नहीं खाना, कम खाना, क्योंकि हमको तो एनर्जी चाहिए। एज अ चाइल्ड वी नीड एनर्जी। अगर हमारी एक्सरसाइज अच्छी है, दौड़ भाग अच्छी है, तो हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी माने कमी, डिजीजेज माने बीमारी। अगर हम कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमको उसकी क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, और उस डेफिशिएंसी के कारण क्या हो गई, हमको डिजीज़ हो गई। अगर हमारी डाइट में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स बहुत टाइम तक एब्सेंस रहेगा तो हमको उसकी क्या हो जाएगी, ये डिजीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, if the person does not get enough proteins for a long time, तो उसके फेस में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, हाँ, बाल खराब होने लगेंगे, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज हो जाएंगी और डायरिया हो जाएगा, पेट भी खराब हो जाएगा। तो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे भी हमने कहा था। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी हो गई बहुत टाइम तक, तो हमारी क्या होगी, ग्रोथ जो हो जाएगी बिल्कुल रुक जाएगी, हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि हम अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट विटामिन की डेफिशिएंसी से हमको डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो in this chapter we ask our reasons why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find to ensure that our meals have a balance for a different nutrients needed by our body. अब आते हैं इस चार्ट पे।
ये डेफिशिएंसी डिजीज़ का चार्ट है, इसको आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और याद भी रखेंगे कि किसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है। विटामिन ए लॉस ऑफ विज़न, पुअर विज़न हो जाएगा, इसमें लॉस ऑफ विज़न, डार्कनेस हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, या पूरी तरह से विज़न लॉस्ट हो सकता है। विटामिन बी 1 इससे बेरी बेरी होता है, मसल्स वीक हो जाती हैं। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसलों से खून आने लगता है, और जो तुम्हारा जो घाव है बहुत देर से भरता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स कैसी प्रॉब्लम होती है, विटामिन डी की कमी से बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती है, यानी कि आराम से टूट जाएंगी, नहीं सॉरी इसमें टूटेंगी नहीं, इसमें सॉफ्ट हो जाती है तो बेंड हो जाएंगी इसीलिए। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। या बोन एंड टूथ डिके अगर हो रहा है तो आप देखेंगे अपनी कैल्शियम डाइट को चेक करेंगे। आयोडीन की कमी से गॉट्रिया हो जाता है, यानी कि नेक, तुम्हारा जो नेक के पास एक ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आने लगती है, तो एक मोटा सा गर्दन के पास एक घाव सा हो जाता है। आयोडीन और आयरन, आयोडीन की कमी से हो गया, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, और इससे क्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। तो ये हम लोगों का चैप्टर था जो आज पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर तो आपको भेज दिए जाएंगे, और इस क्वेश्चन का आपको पूरा किताब से भी पढ़ना है, क्योंकि अगले टेस्ट में बिटवीन द चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर्स आएंगे।